नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। साथियों, हनुमान जयंती भगवान श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव का महा उत्सव है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन साधक और गृहस्थ लोग कई तरह के उपाय करते हैं। इनमें हनुमान के मंत्र जाप से लेकर हवन और यज्ञ तक शामिल है। लेकिन सबसे चमत्कारिक जो उपाय है वह है हनुमान यंत्र की पूजा। हनुमान जयंती के दिन हनुमान यंत्र की पूजा करने से साक्षात हनुमान जी की पूजा करने के समान फल प्राप्त होता है। जिस तरह मंत्रों को देवताओं की आत्मा कहा गया है, उसी तरह यंत्र देवताओं के शरीर हैं। इसलिए यंत्रों की पूजा जल्दी फलदायी होती है। आज हम आपको बनाना बताएंगे हनुमान यंत्र कैसे बनाया जाता है, इसकी सिद्धि कैसे की जाती है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और इसके क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हनुमान यंत्र के लाभ क्या हैं। साथियों, भगवान श्री हनुमान के यंत्र की पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति प्राप्त होती है, नौकरी में, कार्य व्यवसाय में तरक्की प्राप्त होती है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में संकट आ रहा है या जिन लोगों का विवाह हो ही नहीं पा रहा है, उनके जीवन की सारी बाधाएं हनुमान यंत्र की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी साक्षात बुद्धि, कौशल, युद्ध कौशल, चातुर्य, शौर्य और शक्ति के प्रतीक हैं। भगवान श्री हनुमान की पूजा समस्त सुखों को प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए हनुमान यंत्र की पूजा विशेषकर यदि आप हनुमान जयंती के दिन करेंगे तो आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता हैं। इसलिए यदि आप हनुमान यंत्र की पूजा करेंगे, स्वयं बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो आपको भी अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्राप्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए हम जानते हैं हनुमान यंत्र कैसे बनाया जाता है। हनुमान यंत्र भोजपत्र पर बनाया जाता है। यह होता है इस तरह का भोजपत्र, जो आपको कहीं भी किसी पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इस भोजपत्र को लेकर आपको केसर की स्याही से यह यंत्र इस पर उकेरना है। केसर की स्याही बनाने के लिए केसर की कुछ पत्तियों को लेकर आप गंगा जल में अच्छे से घोंट लें और उसकी स्याही बन जाएगी। इसके बाद बारी आती है कलम की। हनुमान यंत्र भोजपत्र पर उकेरने के लिए अनार की कलम या चमेली के पेड़ की कलम बनाकर उपयोग में लाई जाती है। यदि ये दोनों ही आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप मोर पंख की कलम बना सकते हैं। मोर पंख से आप यंत्र को उकेर सकते हैं। तो हम जानते हैं यह यंत्र कैसे बनाया जाता है। मैं आपको बना के एक सादे पेपर पर बनाकर यंत्र दिखाता हूं। हनुमान यंत्र साक्षात अष्ट सिद्धि और नौ निधियों को प्रदान करने वाला यंत्र होता है। इस यंत्र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना होता है। एक वृत्त बनाएं। एक गोल वृत्त आप सबसे पहले भोजपत्र पर बनाएं। इसमें बनते हैं दो अर्धचंद्र। ये दोनों अर्धचंद्र भगवान श्री हनुमान के नेत्र माने गए हैं। इस तरह से आप दो अर्धचंद्र बना लें। इसके बाद इसमें बनाया जाता है अष्टदल कमल। अष्टदल कमल आपको उकेरने के लिए पहली पत्ती ऐसे बनाएं, ऐसे दूसरी पत्ती बनाएं,
तीसरी पत्ती बनाएं, चौथी पत्ती बनाएं। ये आपकी 4 पत्तियां अष्टदल कमल की पहली बन गई हैं। अब आप 4 पत्तियां इन पत्तियों के बीच में और बनाएं। इस तरह से आपको 8 पत्तियां हनुमान यंत्र पर बनाना है। तो साथियों, इस तरह से बन गया है आपका अष्टदल कमल। अब आपको इस पर अंक बनाना है। तो सबसे पहले आपके बाएं साइड के अर्धचंद्र में लिखाया जाएगा अंक 2। दाएं साइड के अर्धचंद्र में लिखेंगे आप 1। उसके बाद नीचे से प्रारंभ करते हुए लगातार संख्याएं लिखते जाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो दाएं साइड के अर्धचंद्र में आपको 1 लिखना है, बाएं साइड के अर्धचंद्र में 2 लिखना है। फिर नीचे से संख्याएं प्रारंभ करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से 10 तक संख्याएं लिखने के बाद बीच में हनुमान जी का सिद्ध मंत्र लिखा जाता है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। बीच में आपको मंत्र उकेरना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। तो साथियों, यह बन गया है आपका अष्टदल कमल वाला श्री हनुमान यंत्र। इस यंत्र में जो बाहरी 8 पंखुड़ियां हैं, ये 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये 8 दिशाएं आपको रक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं और आपके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, मान, सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है, जैसा मैंने पहले बताया है। अभी मैंने आपको एक सादे कागज पर यह यंत्र उकेर कर बताया है। आपको इस तरह से भोजपत्र पर केसर की स्याही से इस मंत्र को उकेरना है। अब मैं बताता हूं इस यंत्र की सिद्धि कैसे की जाती है। भोजपत्र पर केसर की स्याही से यह यंत्र उकेरने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान में लाल कंबल का आसन बिठाकर बैठ जाएं। सामने भगवान श्री हनुमान जी की तस्वीर रखें और हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु अष्टक या इस यंत्र के मध्य में जो मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र की एक माला यानी 108 बार आप इस मंत्र का जाप करें। इस यंत्र की विधि विधान से पूजा करें। हल्दी, कुमकुम, चंदन लगाकर इस यंत्र की पूजा करें, या सिर्फ आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। इस यंत्र की सिंदूर से भी पूजा की जाती है। इसके बाद आप इस पर आंकड़े के 2 पत्ते चढ़ाएं, आंकड़े के फूल चढ़ाएं और साथ में चमेली के फूल चढ़ाएं। यंत्र की धूप दीप से आरती करें और फिर इसको अपने पूजा स्थान में रखें, या फिर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जहां प्रतिदिन इसकी आप पूजा भी कर सकें। यदि प्रतिदिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को इस यंत्र की पूजा करें। आपके जो भी कार्य होंगे वो सारे पूरे होंगे।
कभी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा और समस्त प्रकार के सुख सुविधाएं आप प्राप्त करेंगे। इस यंत्र को उकेर कर पूजा करने का सबसे सही दिन है हनुमान जयंती, जो 19 अप्रैल को आ रही है। यदि आप उस दिन इस यंत्र को बनाकर पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी चाही गई इच्छाएं सारी पूर्ण होगी। तो साथियों, यह थी हनुमान यंत्र बनाने की संपूर्ण विधि। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल वैदिक ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।